एक मकड़ी जाला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं न ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कहा, हाँ बिल्ली बहन, ठीक कह रही हो। जहाँ कीड़े मकोड़े नहीं वो जगह भला मेरे किस काम की। और कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग कर दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। मकड़ी ने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था। तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? जब तेज हवा चलेगी तब तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था तो वह मकड़ी वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उससे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सबके बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। एक बात जान लो कि जो दूसरों की बातों में आता है और अपने किए हुए काम को अधूरा छोड़ता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना है और कभी भी उनकी बातों में आकर अपने वर्क को क्विट नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें डिमोटिवेट करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। इसलिए जब भी हम कोई नया काम शुरू करें, सोच समझकर विचार कर शुरू करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा और लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण आपको जीवन में सफलता दिलाएगी। तो अगर आप ऐसे ही दिलचस्प और मोटिवेशन कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।